ओम नमो नारायण। संशय। संशय नाम संदेह का है। जितना अधिक कोई मनुष्य बाह्य या सांसारिक सुखों के पीछे लगा रहता है, उतना ही उसको संशय का शिकार बनना पड़ता है। कहीं ये मेरा सुख हो तो नहीं जाएगा। इस प्रकार के सुख के होने या ना होने का संशय मनुष्य को बहुत प्रकार से बना रहता है। इसी प्रकार दुख के आ पड़ने का संशय भी बना रहता है कि ये दुख कहीं मुझ पर आ तो नहीं पड़ेंगे। इसी प्रकार व्यक्तियों के बारे में भी कई प्रकार के संशय उनके हितकारी या अहितकारी के स्वरूप में मन में प्रकट होते रहते हैं। इसी प्रकार वस्तुओं के बारे में भी कि ये वस्तुएं मेरे लिए भली होंगी या बुरी होंगी। अब इसी प्रकार अपने आप को धारण करने के बारे में भी कई प्रकार की दुविधा बनी रहती है। अर्थात धर्म के बारे में भी संशय रहता है कि कौन धर्म ठीक है, कैसे मुझे अपने आप को रखना चाहिए। एक तरफ सुख रोते हैं और दूसरी ओर दुख डराता है। इस प्रकार यही सब संशय रूप बंधन मनुष्य को अपने कल्याण के लिए अग्रसर नहीं होने देते और निर्वाण के रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। संशय दुविधा के भाव को उत्पन्न करके मनुष्य को उलझाए रखते हैं और अपनी आत्मा में शांत होने का सुख नहीं होने देते। इस दुविधा भाव को छोड़कर मनुष्य को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। खाने पीने, सोने जागने और दूसरों से कई प्रकार के व्यवहारों में जो भी संशय भाव उत्पन्न होता है, उसको विचार से, भजन द्वारा, त्याग द्वारा, दुख सहन करके समाप्त कर देना चाहिए। संशय के हटे बिना मनुष्य निश्चय के साथ मोक्ष के मार्ग पर नहीं चल सकता। संशय सुखों के जाने का और दुखों के आने का ही होता है। बुद्धि विवेक को जगाकर संशय को नष्ट कर दें, अर्थात संशय वाला मन बना ना रहने दें। धर्म ग्रंथों को सुनकर उनके अर्थ का सही निर्णय करके उन पर चलने के लिए, धर्म का सही मार्ग पाने के लिए मन में धर्म के रास्ते पर रहने वाले संशय को मन में से निकाल देना चाहिए। तभी धर्म का आचार ठीक होगा, नहीं तो शंका में पड़ा हुआ मन अपने कल्याण का रास्ता नहीं पा सकेगा। धर्म के सही स्वरूप का निश्चय करके धर्म के मार्ग में आने वाले सब संशयों को विदा कर दो। निश्चय करने पर भी यदि संशय मन में बना रह जाए तो उसे देखते हुए टालते जाएं या टालने का अभ्यास करें। जैसे दुख को विवेक द्वारा सहन करते हैं, ऐसे ही सहन करते करते संशय को भी मिटा दें। जैसे खुजली न करने पर भी सहन करने से थोड़े समय में वो अपने आप ही मिट जाती है, इसी प्रकार संशय को भी बहुत अधिक सोचे बिना अपने आप ही मिटने दें। जितना कुछ निश्चित करने के लिए उचित हो, उतना ही विचार द्वारा विवेक जगाकर संशय को टाल देना चाहिए। यदि फिर भी मन में संशय बहता हुआ या पुराने अभ्यास हुआ दृष्टि में पड़े तो विवेक जगाना चाहिए। जब ये दृष्टि में पड़े कि अब युक्ति के बिना संशय केवल आदत से ही बना बैठा है, तो इसे बिना विचार के भी केवल साक्षी भाव से देखते देखते ही टालने का आयोजन करें। समय आने पर यह स्वयं ही टल जाएगा। मन में कुछ भी सदा बना नहीं रहता, क्षण क्षण बदलता रहता है। इस नियम के अधीन से संशय भी चिरकाल तक स्थायी नहीं रह सकता। केवल धैर्य की आवश्यकता है। थोड़ा नींद को रोककर आसन पर यदि स्थिर रहे तो संशय के टल जाने का अनुभव मनुष्य को स्वयं ही हो जाएगा। इस प्रकार संशय को टालने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। पुनः जब कभी संशय मन में उत्पन्न होगा तो मनुष्य इसे बिना कुछ सोचे समझे या विचार जगाए केवल धैर्य द्वारा ही साक्षी रहता हुआ देखते देखते ही टाल देगा। विचार से तो केवल पहले पहले एक दो बार ही टाला जा सकता है। विचार जगाकर ज्ञान द्वारा संशय की तुच्छता और व्यर्थ भाव समझकर इसके बारे में बहुत कुछ सोचना व्यर्थ ही समझा जाता है। केवल धैर्य से सहन करते हुए ही इसको टाला जा सकता है। संशय के बंधन का क्षेत्र इतना विस्तार वाला है कि इसे ध्यान द्वारा ही समझावा मापा जा सकता है। अपने हित के लिए यदि थोड़ा सुख भी त्यागना पड़े या थोड़ा दुख सहना भी स्वीकार कर लिया जाए, और वो भी संकल्प पूर्वक, तो पापी संशय विदा होने लग जाएगा। संशय मन में बार बार अपना चक्कर चलाता रहता है और हमारे भले कर्म में या हित साधन में अड़चन डालता रहता है। यदि राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि का त्याग करते हैं तो उसमें भी संशय खड़ा होता रहता है। राग त्यागने से मनुष्य का मन यूं शंका करता है कि फिर तो सुख ही छूट जाएगा और सुख के बिना फिर समय कैसे कटेगा। इसी प्रकार द्वेष, क्रोध आदि छोड़ने पर संशय उछलकूद मचाता रहता है कि यदि मैं द्वेष छोड़ दूंगा, क्रोध छोड़ दूंगा तो दूसरे सिर पर चढ़ते जाएंगे। गृहस्थ का, संसार का काम कैसे चलेगा। विभिन्न प्रकार से संशय का बंधन मनुष्य को बांधे रहता है। राग, द्वेष आदि अन्य सब बंधनों को छोड़ने में भी यही अड़चन डालता है, और मान, मोह, अविद्या आदि जिस जिस बंधन को छोड़ना चाहेंगे, ये बीच में पड़कर अपनी आपत्ति खड़ी करता रहता है। ध्यान द्वारा एकांत में स्थिर आसन पर बैठकर निद्रा से भी निपटकर अपने प्रज्ञा बल द्वारा, सत्य के ज्ञान द्वारा ही इसे हराया जा सकता है। ये आत्मा को चीरने वाला बंधन है। इससे बड़ी मुश्किल से पीछा छूटता है। थोड़ी थोड़ी बातों में ये उछलता रहता है। श्वास की गति में भी ये अड़चन डालता है। श्वास को व्यवस्थित सुख के साथ न चलने देने से ये दुख को ही उपजाकर मनुष्य की बुद्धि को भी खराब कर देता है।
वैसे तो सब बंधन श्वास की गति को खराब कर तन और मन में दुख ही उत्पन्न करते हैं। इनसे मुक्त हुए बिना तो सुख का स्वाद भी नहीं आता, परंतु संशय तो विशेष करके मनुष्य के श्वास को ही संकट में डालकर दुखी करता रहता है। इसलिए मनुष्य को श्वास प्रश्वास क्रिया करते हुए इसको त्यागने का अभ्यास करना चाहिए। प्राण अपान समृद्धि इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए बताई जाती है। इस क्रिया द्वारा सारे बंधन छोड़ते छोड़ते श्वास क्रिया की जाती है, जिससे बिना विचार केवल बलपूर्वक ही विचारों की शक्ति कमजोर की जाती है। संशय के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि जो श्रद्धा से रहित और अज्ञानी है, अर्थात सत्य ज्ञान को नहीं पहचानता और मन में थोड़ी थोड़ी बात में भी संशय रखता है, वो मनुष्य नाश को ही प्राप्त होता है। उस मनुष्य को कोई सुख प्राप्त नहीं होता, पर लोक में भी उसकी आत्मा को सुख की अवस्था प्राप्त नहीं होती।